नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री राम। जो लोग आज तक सोचते थे कि आप कभी पलटकर जवाब नहीं दोगे, वो अब खुद अपने साये से डरेंगे, क्योंकि अब आपकी आंखों में वो आग है जो हर झूठे को राख कर देगी। अब नहीं झुकोगे, अब नहीं सहोगे। तुम्हारे दुश्मनों की रगों में अब डर दौड़ने वाला है, क्योंकि अब जो असली चेहरा सामने आएगा वो किसी को जवाब नहीं देगा। वो तो हर धोखे का हिसाब करेगा। और याद रखना, यह बदला नहीं है, यह न्याय है उस आत्मा का जिसे बार बार कुचला गया, लेकिन जिसने हर जख्म को ताकत बना लिया। अब जो आएगा सामने, वो कोई शक्ल नहीं होगी, वो होगी वो आग जो तुम्हारे भीतर है, जो सबको खामोश कर देगी। और हां, अगर तुम अब भी शांत बैठे हो तो सुन लो, यह तुम्हारे दुश्मनों की आखिरी हंसी है। इसके बाद सिर्फ सन्नाटा बचेगा और गूंजेगी सिर्फ तुम्हारी जीत की आवाज। अब कोई शक नहीं बचा। अब जो होने वाला है वो सुनिश्चित है, तय है, अटल है। तुम्हारा असली चेहरा अब दुनिया देखेगी और देखकर चुप हो जाएगी, क्योंकि यह वही चेहरा है जो अब तक चुप था, जो अब चेतावनी बन चुका है। लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, सोचते थे कि तुम कभी पलटकर नहीं बोलोगे। अब वही लोग अपनी ही खामोशी में घुटेंगे, क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे, सजा दोगे। हर वो इंसान जो आज हंस रहा है, कल तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जिसने हर पल तुम्हारा दर्द देखा है, और अब उसने न्याय का समय तय कर दिया है। अब कुछ नहीं रोक सकता, ना वक्त, ना किस्मत, ना कोई ताकत। अब वो दिन शुरू हो चुका है जब हर झूठ उजागर होगा, हर चाल उल्टी पड़ेगी और हर दुश्मन थर-थर कांपेगा। और सुन, अब जो कदम उठाओगे वो इतिहास बनेगा। लोग कहेंगे, यह वही था जो कभी शांत रहता था, लेकिन जब उठा तो पूरी दुनिया बदल दी। अब तुम्हारी शामत आ चुकी है। यह अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा, क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है ना, वो महज खामोशी नहीं है, वो तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है, या अचानक से रोशनी कम लगने लगी हो, या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती हो? समझ लो, यह संकेत है उस प्रलय के जो अब धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर शिकंजा कस रही है। तुम सोच रहे हो कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह वहम नहीं, यह यम है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। हर गलती, हर पाप, हर धोखा अब गिना जा चुका है। अब देर नहीं है। ठीक है, अब असली शामक तो उन पर टूटने वाली है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गिराने की हर चाल चली, जो तुम्हारी मुस्कुराहटों से नफरत करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को जहर समझते हैं, जो ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर ही अंदर तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं। अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी चालाकी, उनका घमंड, उनकी साजिशें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब वो हर दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, हर आंसू जो उन्होंने तुम्हारी आंखों से निकाले, हर धोखा, हर जख्म, हर गद्दारी, अब वही सब उनके जीवन में उल्टा होने वाला है। उनका घर चैन से नहीं सो पाएगा, उनकी रातें डर से भीग जाएंगी, उनके कदम जिस दिशा में उठेंगे वहां बर्बादी पहले से इंतजार कर रही होगी। अब बात सीधी नहीं रही। यह कोई खेल नहीं है। जो उन्होंने खेला वह इंसानियत के साथ धोखा था। उन्होंने तुम्हारे भोलेपन को बेवकूफी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लिया, और तुम्हारी सहनशीलता को अपनी जीत समझ बैठे। जिन्हें तुमने आगे बढ़ने का सहारा दिया, वही लोग
तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कोसते रहे। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अब न्याय बोलेगा, ब्रह्मांड बोलेगा और दुनिया देखेगी एक नई शुरुआत, एक नई आग। उन्होंने तुम्हारा नाम घसीटा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिश की, वह भी तब जब तुम उन्हें अपना मानते थे। अब वक्त आ गया है न्याय का। यह न्याय जमीन का नहीं होगा, यह ऊपर से आएगा, जहां न कोई सिफारिश चलती है न रिश्वत, जहां सिर्फ तुम्हारे कर्मों की गूंज सुनाई देती है। अब एक एक कर उनके नकाब उतरेंगे। वो जो भीड़ में तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, अब अकेले में अपनी ही परछाई से डरेंगे। तुम्हारे टूटे सपनों की किरचें अब उनके पैरों में चुभेंगी। और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि अब बदला भगवान लेगा। भगवान की मार सीधी दिल पर लगती है। अब उनके जीवन में सुबह नहीं होगी, सिर्फ डर से भीगी रातें होंगी। हर दिशा में बर्बादी उनका इंतजार कर रही होगी। अब वो नाम नहीं रहेंगे, वो धोखेबाज कहलाएंगे। हर नुक्कड़, हर गली में उन्हें लगेगा कोई उनका पीछा कर रहा है, पर वो कोई नहीं होगा। वो उनके ही पापों की परछाई होगी। अब न चैन से खा पाएंगे, न आराम से जी पाएंगे। जिस दिल को उन्होंने जख्म दिए, वही दिल अब न्याय का हथियार बन गया है। अब भरोसा करना भी गुनाह बन गया है, क्योंकि धोखा अब बाहर से नहीं भीतर से आता है। तुम्हारे अपने ही घर की दीवारों से। जिसे तुमने भाई समझा, वही अब तुम्हारी जायदाद में हिस्सेदार नहीं, लुटेरा बन चुका है। अब तो भाई भी एक थाली में नहीं खाते, एक दूसरे की थाली में झांकते हैं। कौन ज्यादा खा रहा है? माता पिता अब बोझ समझे जाते हैं। कभी बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है, वो परिंदा देने है, तो कभी बहू कहती है, इनका अब क्या काम। अब एक ही घर में दीवारें खड़ी हो रही हैं, मकान बांटे जा रहे हैं, जमीर तक बांटने लगे हैं, पर प्यार कहीं खो गया है। अब कोई चेहरा मत देख, क्योंकि आजकल लोग नकाब ओढ़े फिरते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा, जब तेरे ही घर के अंदर खंजर छुपे बैठे हैं। अब सोच, तू किससे अपना कहेगा, जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटा मां की ममता से आंखें चुराने लगा, जब बहन समझौतों की परिभाषा बन गई। अब समय है आंखें खोलने का। जिसे तू हर बात बताता था, वो अब तेरी हार पर हंसता है। जिसके लिए तूने सीना तान दिया, वही अब तेरे घावों पर नमक छिड़कता है। तेरे गम में कोई नहीं आता, अब सब तेरे गम की वजह बन चुके हैं। तेरा हर दर्द अब सौदे का हिस्सा है। रिश्ते अब खून से नहीं, जायदाद से तय होते हैं। अब तेरे अपने ही तुझे पेड़ समझते हैं। छांव चाहिए तो पास आएंगे, वरना काट कर जड़ से उखाड़ देंगे। अब मां की रोटी में प्यार नहीं, ताने होते हैं। बाप सलाह नहीं देता, हिसाब मांगता है। बहन, अब शादी के बाद रिश्ता नहीं, दूरी बन चुकी है। अब उठ खड़ा हो, वरना यह दुनिया तुझे खा जाएगी। तेरा दर्द कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही समझा तूने, अब वही मिलेगा, उसी टोन में, उसी तेवर में, जैसे तू चाहता था। कभी मत भूल, जिसे सबसे पहले तूने भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तुझे धोखा दिया। जो तेरे हर राज को जानता था, वही तुझे सबसे ज्यादा नंगा कर गया। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त है इन अपनों की असलियत उजागर करने का। पर सुन, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। अब तू वैसा नहीं रहा, तू वो है जो उठ खड़ा हुआ है। अब तेरे कर्म चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। तेरी नियत ईश्वर के दरबार में गूंजेगी। जिन्होंने तुझे रुलाया था, अब उनकी नींदें उड़ेंगी, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो इतिहास रचेगा। अब तू अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तुम्हारे सीने में खंजर घोंपा है, अगर तुमने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया था उन्हें दिखाने का कि मैं अब भी जिंदा हूं। अब तक जो तुमने सहा वो परीक्षा थी, लेकिन अब जो होगा वो ईश्वरीय न्याय होगा। अब तुम शांत रहो, कुछ मत कहो, बस देखो कैसे ऊपर वाला खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पा रहे थे, अब उनकी रातें रोते हुए बीतेंगी। जिसने तुम्हें तकलीफ दी अब वही खुद तकलीफ में डूबेगा। जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए अब उसकी राह में हर कदम पर आग ही आग होगी। याद रखो, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब देख लिया है और अब वही हिसाब करेंगे। जब लगे बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता सह जाता, तो मन ही मन बोल देना, हे प्रभु अब सब कुछ आपके हवाले। और फिर देखना कहानी कैसे पलटती है, वक्त कैसे घुटनों पर आता है। अगर चाहते हो कि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली चेतावनी, अगला रहस्य तुम्हारे बहुत काम का हो सकता है। सुनो ध्यान से। जब तक तुम चीखते रहे वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब तुम गिरे वो तुम्हारी पीठ में खंजर लिए खड़े थे। तुम्हारे आंसुओं को उन्होंने मजाक समझा, तुम्हारी मजबूरी को अपनी जीत का रास्ता बना लिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जवाब देने का नहीं, दिखाने का वक्त है। ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं करता। तू बस शांत बैठ, लेकिन यह मत समझना कि तू कमजोर है। तेरी चुप्पी एक दिन गर्जना बनेगी, तेरा धैर्य एक दिन भूचाल लाएगा, और जिन लोगों ने तुझे रुलाया है अब उनकी हंसी भी एक दिन सन्नाटा बन जाएगी। जो यहां तक सुन चुका है वह अब ही बार हमारे परिवार का हिस्सा है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। अब सवाल यह है, कौन है जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर चुका है? क्या यह वही है जिसे तुम परिवार समझते थे, या फिर कोई ऐसा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है लेकिन असल में तुम्हारे विनाश की साजिश रच रहा है? ग्रहों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन आया है जो एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। कई लोगों के जीवन में तबाही आने वाली है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हो रहा है, अगर किसी अपने का व्यवहार अचानक बदल गया है, तो इसे हल्के में मत लो। यह चेतावनी है, यह संकेत है। तैयार हो जाओ, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी, क्योंकि स्वयं भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। दोस्तों, साक्षात भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाला है, जिस कारण से आपकी पूरी बिगड़ी किस्मत बनेगी। यह 24 घंटे के भीतर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, इस चमत्कार को सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद तक नहीं की थी, वह चमत्कारी घटना आपकी जिंदगी में कल ही होने के संकेत दे रही है। यदि हमारी बात मानकर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले आपका भी फर्ज बनता है, जो भी भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो भगवान शनिदेव महाराज, हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, हमारे घर में कभी भी दुख और परेशानी आने मत देना। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। हमारे गुरु जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में धन दौलत की बड़ी इज्जत होती है,
अगर आपके पास सफलता रहेगी, पैसा रहेगा, तो आपके दुश्मन भी अपने बनने का नाटक करेंगे। लेकिन जब आपका बुरा समय चलेगा, तो वही लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे और दुश्मन भी कहने लगे, अरे वाह, क्या किस्मत है इनकी, काश हमारी भी ऐसी नसीब होती। आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी तरक्की और कामयाबी आपके हाथ लगेगी कि दुनिया दंग रह जाएगी, जिन्हें देखकर आपका पूरा परिवार भी खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी दोस्तों आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पहली बार भगवान शनिदेव जी इतना बड़ा परिवर्तन दिखाने वाले हैं। गरीबी का नाम भूल जाओगे। अब घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ का सुख मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, जिन पर स्वयं कर्मों के फलदाता भगवान शनिदेव जी की नजर पड़ जाए, उनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटे में हर एक कदम आपको सावधानी से रखना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत सारे लोग जल रहे हैं और आपकी हंसी खुशी वाले घर पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की आपको भनक तक नहीं लगी थी? आप यही कहते रहे, आखिर हमारे घर से दुख कब खत्म होंगे। तो दोस्तों, अब रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। आपके रोने के दिन अलविदा कहने वाले हैं। बस खुशियों की खबर मिलने ही वाली है। अगले 24 घंटे में जो भी नए काम की शुरुआत करोगे, समय से पहले ही सफलता मिल जाएगी। अब तो खुशी से पूरे घर घर में मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, एक साथ 5 सरप्राइज मिलने वाले हैं। भगवान शनिदेव जी अब आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आपके जीवन में होने जा रही है, जिस वजह से आप भी रंग से राजा बन जाओगे। आपकी फूटी किस्मत सुधर जाएगी। लेकिन हम भी जानते हैं, कुछ जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं गलतियों के कारण आपको बहुत रोना पड़ा। अब अगले 24 घंटे में एक गलती करने से बचना होगा। भगवान शनिदेव जी आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गलती क्या? जिस किसी रूप में भी कोई कुछ मांगने आए, उसे अपने द्वार से मत भगाना। उसे दान कर देना। अगर भगा दिया तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, और अगर पहचान कर दान दे दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाओगे। आपके दुश्मनों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। उनके घर परिवार में अब हाहाकार मचेगा। उन्होंने जितना रुलाया था, अब उससे ज्यादा उन्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। भगवान अब उन्हें बड़ी सजा देने वाले हैं। अगर आप नौकरी के लिए भटक रहे थे, तो आज ही अच्छी जगह नौकरी मिलने की संभावना है। अगर आप जिंदगी की नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। हमारे गुरुजी कहते हैं, जो माता पिता की कदर करता है, उसके ऊपर 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है। अगले 24 घंटे में किसी गैर पर भरोसा मत करना। जीवन साथी के साथ शॉपिंग या धार्मिक स्थल पर जाएंगे। धन खर्च होगा, पर खुशी उससे बड़ी होगी। बॉस के साथ संबंधों में सावधान रहें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना बेहतर होगा। हो सकता है किसी बात पर कहासुनी हो, पर संयम रखो। किसी करीबी रिश्तेदार का शादी निमंत्रण भी मिल सकता है, जिससे आप प्रसन्न नजर आएंगे। यह समय परिवार से जुड़ी कई खुशखबरियां लाएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति की कॉल आए, जिससे आपके दुश्मन जल जल कर राख हो जाएं। इसके अलावा एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। सावधानी रखो। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखो, फिर देखना दुश्मन तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है, जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद पाता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। और सुनो तुला राशि वालों, बेटा, तुम्हारे दुश्मन अपना असली रूप दिखाने वाले